हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉलेज फेस्टी। अगर आप यूपीएस देहरादून में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो और एडमिशन को लेकर कंफ्यूज हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप यूपीएस एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, यूपीएस का एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, इसकी स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है। सो आपको रजिस्ट्रेशन करने में, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में या पेमेंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आजकल मार्केट में काफी सारी डुप्लीकेट और फेक लिंक्स है, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स गलत वेबसाइट पर चले जाते हैं। सो मैंने आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन में इसकी ऑफिशियल लिंक दे रखी है, तो आप वहां से जाकर अपने यूपीएस का फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बिना देरी किए एंड टाइम वेस्ट किए चलो एडमिशन प्रोसेस को डिटेल से समझते हैं। एडमिशन प्रोसेस का सबसे फर्स्ट स्टेज होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले आपको ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर जाना है, वहां जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले अपना नेम डालना है, फिर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, स्टेट एंड प्रिफर कोर्स, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, जैसी बेसिक डिटेल्स आपको डालनी होती है। देन आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है एंड आप एडमिशन पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। यहाँ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स में नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एड्रेस, एकेडमिक डिटेल्स में क्लास 12 मार्क्स, क्लास 10 मार्क्स, बोर्ड डिटेल्स एंड पासिंग ईयर सिलेक्ट करने होते हैं। उसके बाद में आपको कोर्स सिलेक्शन करना होता है। आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बी जैसे कि बीटेक, बीसीए, बीए, एमबीए, एमसीए, जो भी आप कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। फॉर्म फिल करते वक्त जो आपकी डिटेल्स है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जनरली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड एंट्रेंस एग्जाम स्कोर बोर्ड। डॉक्यूमेंट्स क्लियर विजिबल होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करनी होती है। पेमेंट आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी के थ्रू भी कर सकते हो। फी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाने के बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद में अब यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को एवोल्यूट करती है। डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट एडमिशन क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि बीटेक एडमिशन में बीटेक प्रोग्राम्स के लिए जनरली क्लास 12 पीसीएम मार्क्स, जेईई मेंस, यूपीएस, एटी अगर एप्लीकेबल हो और आपने एग्जाम दी है तो इसको कंसिडर किया जा सकता है। मैनेजमेंट एंड अदर प्रोग्राम्स जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीए डिजाइन और एनी अदर प्रोग्राम्स के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस, एंट्रेंस टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कंडक्ट किए जाते हैं। एमबीए एडमिशन के लिए, एमबीए के लिए सीएटी, एक्सएटी, एमएटी जैसे मैनेजमेंट जो कोर्सेज हैं उनको कंसीडर किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफाइल कंप्लीटली एवलुएट करती है, उसके बाद में आपका एडमिशन डिसीजन किया जाता है। अगर आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हो तो यूपीएस आपको एडमिशन ऑफर लेटर सेंड करती है। ये ऑफर लेटर में आपके रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी या एडमिशन पोर्टल पर अवेलेबल होता है। ऑफर लेटर में जनरली मेंशन होते हैं सिलेक्शन, प्रोग्राम, एडमिशन स्टेटस, फी स्ट्रक्चर, लास्ट डेट टू फॉर पेमेंट। ये स्टेज आपकी सीट अलॉटमेंट को इंडिकेट करती है। ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद प्रिस्क्राइब डेडलाइन तक आपको अपना एडमिशन फी डिपॉजिट करनी होती है। फी पेमेंट कंप्लीट होते ही आपकी सीट कंफर्म हो जाती है, एडमिशन ऑफिशियली सिक्योर हो जाता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप डेडलाइन के अंदर अपना फी पेमेंट नहीं करते हो तो जो आपकी सीट अलॉट हुई है वो किसी और कैंडिडेट को मिल जाती है। इसलिए आपको ऑफर लेटर मिलते ही पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करनी जरूरी होती है। फी पेमेंट के बाद यूनिवर्सिटी फाइनल वेरिफिकेशन प्रोसेस कंडक्ट करती है। इस स्टेज में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं। आपको इंश्योर करना है कि सभी डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हो, फॉर्म में दी गई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट से मैच हो। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद में एडमिशन ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। यूपीएस स्टूडेंट्स को मल्टीपल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, क्लास 12 के नंबर बेसिस पर आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छे जेईई मेंस परसेंटाइल वाले स्कोर वाले स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप बेनिफिट दिए जाते हैं। कुछ प्रोग्राम्स में सीयूईटी परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नेशनल एंड स्टेट लेवल स्पोर्ट अचीवर्स के लिए भी स्पेशल स्कॉलरशिप प्रोसेस अवेलेबल हो सकती है।
कुछ कैटेगरी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप स्कीम भी टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी परसेंटेज हर साल अपलोड हो सकते हैं, इसलिए लेटेस्ट डिटेल्स ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर वेरीफाई करना जरूर इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की, जो हर स्टूडेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यूपीएस का प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यूनिवर्सिटी में रेगुलर रिक्रूटर्स के रूप में माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, डेलोटी, केएम केपीएमजी, टीसीएस, आईबीएम जैसी बड़े बड़े रिक्रूटर्स कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। बीटेक और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को हर साल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम और स्पेशलाइजेशन बेस्ड लर्निंग यूपीएस का एक मेजर स्ट्रेंथ मानी जाती है। प्लेसमेंट स्टेटिक्स हर साल बैच और मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग वे करती है, लेकिन यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्री कनेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस, यूपीएस देहरादून का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस कुछ इस तरह है। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म फिल, डॉक्यूमेंट अपलोड, एप्लीकेशन फी पेमेंट, एप्लीकेशन रिव्यू, ऑफर लेटर, एडमिशन फी डिपॉजिट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन सर्टिफिकेट। अगर आप यूपीएस देहरादून में एडमिशन लेना चाहते हो, तो सबसे पहले ऑफिशियल लिंक पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने फॉर्म फिल करिए। और एक बार फिर याद दिला दूं कि मैंने यूपीएस देहरादून की एडमिशन की और एक बार फिर याद दिला दूं कि मैंने यूपीएस देहरादून के फॉर्म फिल करने की स्टेप बाय स्टेप वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखी है। तो आपको यदि फॉर्म फिल करने में कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो और अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही मार्केट में काफी सारी फेक लिंक्स है, तो आप ऑफिशियल लिंक जो आपके हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दी गई है, वहां से क्लिक करके आप अपना फॉर्म फिल कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ऐसी किसी अदर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।